वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 प्लस कन्फ्यूजन जीके पॉइंट्स को। यहां से प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखने को मिलता है और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत सारे लोग मारेंगे 8 मार्च को, लेकिन गलत है। वो तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। वे सारे ऐसे सारे मैं पॉइंट्स को इंक्लूड किया हूँ। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सभी लोग मारेंगे 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, जन्म दिवस वाला। लेकिन ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन पॉइंट्स है और यहाँ से आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो लगभग मैंने 200 प्लस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं। यदि आप ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो कोई भी एग्जामिनेशन देने जाइएगा ना तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसे क्या करना है, आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, और आपको वीक में एक बार जरूर इसको पढ़ना है। तो आप ये सभी पॉइंट्स को क्लियर रखेंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको। मतलब लगभग साइंस, मतलब हर एक पोर्शन से मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। देख सकते हैं लगभग 166 क्वेश्चन है, एक में लगभग 2-3 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो इस तरह 200 प्लस क्वेश्चंस है। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूँ, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वहीं क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसे देखिए, मिसाइल वुमेन है टेसी थॉमस, टेसी थॉमस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ये तो मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो सिंपल है, 8 मार्च को, प्रत्येक छोटा बच्चा भी जानता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। किसके जन्म दिवस पे, किस उपलक्ष्य में, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये। क्वेश्चन 5 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। 7 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अब देखिए क्वेश्चन 9 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये सिंपल याद रखें आप। लेकिन वहीं पूछ दिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी छोटा बच्चा भी जानता है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन वही क्वेश्चन बन जाएगा कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को क्लियर रखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो को पेशेंस बनाकर देखिएगा और मस्ती के साथ, ताकि आप लोग को लॉन्ग टाइम तक याद रहे। 13 देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सभी जानते हैं कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं पूछ दिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो देखिए ये 1972 में लागू हुआ था। वन जीव, यहाँ पर पूछा गया है वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1972 में। वही क्वेश्चन बनता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1980 में लागू हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। यदि केवल वन संरक्षण पूछे तब 1980 कीजिएगा, और वन जीव संरक्षण पूछे तो 1972 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आर्कटिक महासागर किसे कहा जाता है, तो उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिक, जो अंटार्कटिक हो जाता है महासागर, किसे कहा जाता है, तो ये दक्षिणी ध्रुव को कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं उत्तर भारत के मैनचेस्टर पूछ दिया जाए तो कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए 22, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था।
क्वेश्चन 23 देखिए, दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये औरंगजेब ने किया था। लाल किले में ही है दिल्ली के मोती मस्जिद, ये औरंगजेब ने इसका निर्माण किया था। क्वेश्चन 24 देखिए, आगरे के लाल किला का निर्माण किसने किया था? आगरे का लाल किला पूछा गया था, अकबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देखिए, आगरे के मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। क्वेश्चन 26 देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? शुरू पूछा गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर्स कीजिएगा। और वहीं पूछ दिया जाएगा कि कुतुब मीनार को किसने पूर्ण रूप से बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, पूरा करवाया था उसके कार्य को। कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसे पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। आंसर्स कीजिएगा। 28 देखिए, जुड़वा बहनें यानी ट्विंस स्टार किसे कहा जाता है? मतलब जुड़वा बहनें किस ऐसे था किस शहर को कहा जाता है? तो कोची और एर्नाकुलम को ट्विंस जुड़वा बहनें कहा जाता है। और देखिए, जुड़वा नगर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अब देखिए 30, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 31 देखिए, भारत के शेक्सपियर भी पूछा जाता है बार बार, तो देखिए कालिदास को कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट को क्लियर, ये तो बार बार पूछा जाता है नेपोलियन, तो आंसर कीजिएगा समुद्रगुप्त, शेक्सपियर, कालिदास भारत के हैं। 32 देखिए, भारत के मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। अब देखिए 33 देखिए, राष्ट्रगान कि गायन की अवधि कितना होता है, माने राष्ट्रगान को गाने में कितने समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम। तो देखिए राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये है। तो इसको गाने में 65 सेकंड का टाइम लगता है। 35 देखिए, इंडिया गेट का निर्माण किसने निर्माण कब हुआ था? तो ये 1911 में हुआ था, इसका दिल्ली में। क्वेश्चन देखिए 36, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 में मुंबई में हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में। ये भी बार बार पूछा जाता है कि कहाँ है। 37 देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, याद रखिएगा। 38 देखिए, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में बना था। घोषणा हुआ था 1911 में और बना था 1912 में। 39 देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो राजा तक्ष ने किया था। वर्तमान में ये कहाँ है? पाक में है, पाकिस्तान में। 40 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। 41 देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। 42 देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था कब? तो 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन 43 देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर कब हटाया गया था, है ना? यहाँ पर पूछा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और इसे हटाया गया था 1882 में, है ना? लॉर्ड रिपन द्वारा हटाया गया था। 44 देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। याद रखिएगा, पूछा जाता है किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। और देखिए एक ये भी पूछा जाता है भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, मतलब नियमित जनगणना की? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। अब देखिए 46, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं और इसके कांग्रेस की जो 1885 में ये अध्यक्ष बने थे जब स्थापना हुआ था कांग्रेस का। अब देखिए 47, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो ये है बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में इन्होंने अध्यक्ष की उपाधि ली थी। नेक्स्ट देखिए 48, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछा गया है। तो ये देखिए जॉर्ज यूल है, 1888 में इन्होंने उपाधि लिया था अध्यक्ष के। 49 देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। इनका सन देख लीजिए, 1917 में अध्यक्ष बनी थी। अब देखिए 50, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर पूछा गया है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 51 देखिए, बंगाल का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स है। और देखिए भारत के पहले, अगर पूछा जाएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 में बने थे। अब देखिए 53, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये बार बार पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ये सी राजगोपालाचारी बने थे। तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बार बार।
अब देखिए 54, धवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। इसे सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है इसका। अब देखिए 55, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का एक तो पूछा जाएगा कि रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के बाद लोग बाय बाय करते हैं तो इस तरह याद रख लीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन से इंक्लूड किया हूँ जो कंफ्यूजन वाला है। 56 देखिए, काली चूना का रासायनिक ये सूत्र पूछ दिया गया, CaO हो जाएगा और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। 57 देखिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस, है ना। और इसके देखिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका क्या है? रासायनिक नाम है। 58 देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए ये मतलब प्रथम बार पूछा गया है ना। 60 देखिए, वेदों की संख्या कितना है? तो 4 है। वेदांगों की संख्या कितना है? तो 6 है। याद रखिएगा, वेद कितना? 4, वेदांग 6। 62 देखिए, वेदांतो, ये देखिए वेदांतो पूछा यानी उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 108 है। ये तीनों पॉइंट को क्लियर रखिएगा। 63 देखिए, भारत रत्न विजेता प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 1954 में। अब देखिए 64, भारत रत्न विजेता प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी और 1971 में। 65 देखिए, भारत रत्न विजेता प्रथम विदेशी तो खान अब्दुल गफ्फार खान और ये विजेता 1987 में हुए। अब देखिए 66, मरणों उपरांत भारत रत्न विजेता प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्हें ये विजेता मिला था, इनके नाम से हुआ था 1966 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, विश्व की सबसे लंबी नदी? तो नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी? देखिए ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट, लंबी नदी नील नदी और चौड़ी भी पूछा जाए तो अमेजन नदी या बड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है उसे कांगो नदी कहा जाता है। जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है उसे कांगो नदी कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है, जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है उसे माही। ऐसा पूछा जाएगा कि कौन ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही नदी। ठीक है। 71 देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पापो नदी है। ठीक है। 72 देखिए, भारत के पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। याद रखिएगा। 73 देखिए, भारत में हिंदी भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र? तो देखिए यहाँ पर था अंग्रेजी समाचार पत्र तो बंगाल गजट, और हिंदी समाचार पत्र होगा तो उदंड मार्तंड हो जाएगा। 74, महाभारत की फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? वादायनी ने किया था। अब देखिए 76, द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है किन की? तो मिल्खा सिंह की। ये एक एथलीट है, अभी हमारे बीच नहीं है, इनका स्वर्गवास हो चुका है। अब देखिए 77, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। ये एक क्रिकेटर हैं, ये भी याद रखिएगा। 78 देखिए, उड़न सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कह रहा है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये है क्रूगर नेशनल पार्क जो दक्षिणी अफ्रीका में है। क्वेश्चन 81 देखिए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? तो अलीपुर जो कोलकाता में है। क्वेश्चन देखिए 82, दक्षिण की गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, और दक्षिण भारत की गंगा कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। अगर भारत लग गया बीच में तो कावेरी नदी होगा, और सिर्फ ऐसे रहेगा दक्षिण की गंगा तो गोदावरी नदी हो जाएगा। 84 देखिए, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग है ना, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। 85 देखिए, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रो पूछा गया है ना, तो वायु की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के माध्यम से मापते हैं, और हाइड्रोमीटर के माध्यम से अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। अब क्वेश्चन देखिए 87, राष्ट्रपति जी क्षमादान देते हैं किस आर्टिकल में वर्णित है? तो अनुच्छेद 72 के थ्रू, मतलब ये देते हैं उसके तहत। 88 देखिए, राज्यपाल क्षमादान देते हैं अनुच्छेद 161 के तहत। क्वेश्चन 89 देखिए, मूल संविधान में अनुसूची थी तो 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, और वर्तमान में अभी 12 है। याद रखिएगा।
क्वेश्चन देखिए 90, मूल संविधान में मूल अधिकार थे, तो मूल अधिकार थे 7, अभी एक संपत्ति का अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, अभी वर्तमान में 6 है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 91 देखिए, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना थी, तो 10 था, लेकिन अभी वर्तमान में 11 हो गया, ये भी याद रखिएगा। तो आप लोग ये वर्तमान और मूल दोनों पूछा जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। 92 देखिए, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना थी, तो 8 थी, वर्तमान में 34 है। काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है, तो 34 है। 93 देखिए, राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल के तहत 123 याद रखिएगा। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। क्वेश्चन 94 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल, जो भी पहले हो जाए तो उतना तक इनका कार्यकाल होता है, या तो 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष कंप्लीट होने तक। 95 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितना होता है, तो 62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की कार्यकाल, जो भी पहले हो। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, और इसमें होता है 62 वर्ष की आयु तक। 96 देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरोल है। ये दोनों कई बार पूछा गया इसलिए इंक्लूड किया हूँ। और देखिए 98, तराइनी के प्रथम युद्ध, ये युद्ध वाला काफी बार पूछा जाता है, तराइनी और पानीपत वाला, तो इसलिए इंक्लूड किया हूँ। तराइनी का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था, लेकिन सेकेंड वाले में पृथ्वीराज चौहान ने हार गए थे। देखिए तराइनी के द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में। देखिए तराइनी के प्रथम युद्ध 1191 और जस्ट एक साल बाद दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, लेकिन क्या हुआ था, इस टाइम मोहम्मद गोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारे थे, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हुआ था। देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुआ था, 1526, 1556 और 1761, याद रखिएगा 1526, 1556 और 1761, कई बार पूछा जाता है। पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में, और पूछा जाता है किसके मध्य, तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुआ था। क्वेश्चन देखिए 102, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुआ था और अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था। क्वेश्चन देखिए 103, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। क्वेश्चन देखिए 104, भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। 105 देखिए, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए 107, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कौन से सब्जेक्ट के कौन जनक है। 108 देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, 1901 में हुआ था। 109 देखिए, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, H1N1 वायरस जो विषाणु है, वो इस विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी कौन सा है, तो स्वाइन फ्लू है। बार बार पूछा जाता है कि स्वाइन फ्लू किस वायरस के द्वारा होता है, तो H1N1 वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन देखिए 111, ये भी वायरस से संबंधित है। H5N1 वायरस जो होता है द्वारा होने वाला बीमारी कौन है, तो बर्ड फ्लू होता है। बर्ड फ्लू H1N1 वायरस द्वारा होता है। क्वेश्चन देखिए 112, ईसीजी का जांच कब होता है, तो ये देखिए ईसीजी के जांच हृदय के जांच के लिए होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, और एक ईईजी होता है, ये देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इसका देखिए मस्तिष्क के जांच के लिए ईईजी का जांच होता है, तो याद रखिएगा। 114 देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है सूर्य। सूर्य का सबसे नजदीक तारा कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो ये दोनों याद रखिएगा। 117 देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है ना। ये जो कंडीशंस होता है 3 जनवरी को होता है। 118 देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उस स्थिति को ऑफशोर कहा जाता है। ऑफशोर कहा जाता है, यह घटना 4 जुलाई को होता है, तो याद रखिएगा उपसर और अपसर। 119 देखिए, सूर्य
के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, तो देखिए 500 सेकेंड होता है सेकेंड में, और मिनट में बात करें तो 8 मिनट 20 सेकेंड टाइम लगता है। 120 देखिए चंद्रमा के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय तो 1.3 सेकेंड। क्वेश्चन देखिए 121 लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल जी को कहा जाता है। लौह महिला किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। 123 देखिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? तो 1899 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जुल्लू के सत्याग्रह के दौरान किया था। और वहीं बात करते हैं महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत किया था? तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में तीनकठिया प्रथा के विरोध में शुरुआत किया था। तो दोनों पॉइंट रखिएगा। 125 अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मतलब किस रेखा को कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। 127 बलवंत राय मेहता समिति कौन से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए थे? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किए थे। ये इसका मतलब ये लागू हुआ था 1957 में। और 128 देखिए अशोक मेहता समिति जो थी ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, 1977 में इसे गठित किया गया था। अब देखिए 129 ओम जो है ये किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, इस तरह इसको सिंबल होता है ओम का। महो जो है ये किसका मात्रक है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब देखिए 131 WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 डे का होता है, और रेड ब्लड सेल का होता है 120 यानी लाल रक्त जो होता है ना ब्लड होता है रेड ब्लड सेल। अब देखिए इसका देखिए 132 ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ये स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में। 133 देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 में इसकी स्थापना हुआ था प्रार्थना समाज का। क्वेश्चन देखिए 134 आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। 1885 में इसका स्थापना हुआ था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले थे। तो ये 1873 में इसकी स्थापना हुआ था सत्यशोधक समाज का। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 136 यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। और दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज थी। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए 138 बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। ये सभी प्रथम महिला जो इम्पोर्टेंट जो राज है फेमस है अपने आप में, तो उनके मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। और वेस्ट बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। 139 देखिए अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी की शुरुआत, जमींदारी जो थी इसकी शुरुआत कब हुआ था? किसके शासनकाल में? तो कर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में। 140 देखिए रैयतबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किया था किसने? टॉमस मुनरो ने 1815 में किया था। 141 देखिए महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुआ था? तो लॉर्ड बेंटिंक के शासनकाल में 1833 में हुआ था। 142 देखिए भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी का गठन कब हुआ था? तो देखिए भारतीय दंड संहिता पूछा गया। आईपीसी ऐसे पूछ जाएगा कि आईपीसी का गठन कब हुआ था? तो 1860 में हुआ था। और इस तरह पूछा जाएगा कि आईपीसी का गठन जब लागू कब किया गया था? तो ये 1862 में लागू किया गया था। 144 बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में किया गया था। 14 बैंकों को इसमें राष्ट्रीयकरण किया गया था, पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब देखिए 145 रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। क्वेश्चन देखिए 146 रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 147 देखिए रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ओशबॉर्न स्मिथ थे। क्वेश्चन देखिए 148 रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जीडी देशमुख थे। क्वेश्चन देखिए 149 राष्ट्रीय गीत पहली बार गायन मतलब इसको कहाँ गाया गया था? तो देखिए ये 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गीत को। देखिए और राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। 151 देखिए सबसे पुराना जो पुराण है ये कौन सा है? मत्स्य पुराण है।
और सबसे आखिरी पुराण कौन सा है? तो स्कंद पुराण है। क्वेश्चन देखिए 153, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद जी थे। अब देखिए 155, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घानानंद थे। 156 देखिए भारत के पहले विदेशी आक्रमण कौन थे? तो हाखामनी का शासक, ये यूनानी शासक था। डेमेद्रियस जो था, ये पहला विदेशी आक्रमण था। 157, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। 158 देखिए चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुआ था। अब देखिए एक चंदावर है, एक चंदेरी है। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। 160 देखिए कबीर राय है, यहाँ पे कबीर राय की उपाधि किसे दिया गया है? समुद्रगुप्त को। और कबीर राज की उपाधि जो है राजभोज को दिया गया। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, कबीर राय की उपाधि समुद्रगुप्त और कबीर राज की राजा भोज को। 162 देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बार बार एग्जामिनेशन पे पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन से। देखिए सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है ना, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में या एक सीध में होता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो याद रखिएगा। 164 देखिए, ये मैं केमिस्ट्री से लिया हूँ। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n है। और एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2 है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को। तो ये एल्केन और एल्काइन याद रखिएगा, इसका सामान्य सूत्र। तो ये रहा लगभग 200 मैंने क्वेश्चंस कराए, एक में 2-3 क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। यदि आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए सपोर्ट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।